अल्लाह ने सर अल्लाह ने किताब निकाल के जीएसटी का जी साहब। कल हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान देखे थे। क्या देखे थे? टाइप्स ऑफ प्लान। तो ध्यान रखिएगा, प्लान कुछ भी होता है, एक डॉक्यूमेंटेड होता है, स्क्रिप्टेड होता है, और कहीं ना कहीं वो एक जो हमारा प्लान है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए और प्लान अचीवेबल भी होना चाहिए। प्लान वैसा नहीं कि जो हम अचीव ना कर सके, प्लान वैसा होना चाहिए जो हम मेजर कर सके और टाइमली, टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड समझते हैं ना, कि टाइमली अचीव होना है। तो हम लोग कल जो देखे थे कि टाइप्स ऑफ प्लान को आप कैटेगराइज करें। ऐसे तो बहुत सारे प्लान होते हैं, बट टाइप्स ऑफ प्लान को कैटेगराइज करें अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन मतलब कि हमारा प्लान जो है, जैसे मान लो कि कोई पार्टिकुलर गोल के लिए है, किसी पार्टिकुलर गोल के लिए है, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए है, कोई स्पेशल ऑर्डर के लिए है, तो वो प्लान कहीं ना कहीं वन टाइम होगा, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, वो प्लान को हम कैंसिल कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन जब कंपनी एग्जिस्ट होती है, कंपनी रन करती है, तो कंपनी ध्यान रखिएगा हमेशा लॉन्ग टर्म पर्पस से सेटअप होती है। उनके जो मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म पर्पस से होते हैं कि मार्केट में हमारा मार्केट शेयर ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, एमएनसी हो, नेशनल कंपनी हो, कोई भी कंपनी, स्मॉल कंपनी हो। तो इसी टाइम पीरियड पे कि कोई प्लान हम जब बनाते हैं तो प्लान को दो कैटेगरी बांटा गया है, जिसमें एक प्लान है सिंगल यूज प्लान। हमने कल बहुत अच्छे से इसको समझाया था। इंडिया पाकिस्तान का वार को लेकर कि जो वो वार का सिचुएशन था, जहां भारत सरकार ने यानी भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया और अभी चल रहा है, उस पे उन्होंने प्रॉपर प्लान बनाया, जिसमें टाइम भी ज्यादा लिया था कि एक घटना होती है, उसका रिटेलिएशन होने में टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं उसके बीच में क्या हुआ होगा, प्लानिंग हुआ होगा कि कैसे हमको आतंकवादी के ठिकानों पे हमको अटैक करना है, कैसे हमारी जो सिक्योरिटी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो प्लान बनाया गया उस ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उस प्लान को क्या कहेंगे? सिंगल यूज प्लान कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सिंगल यूज प्लान। लेकिन भारतीय आर्मी हर साल दिखेगा कोई ना कोई रिहर्सल या कोई मॉक ड्रिल जैसा काम करती है, कोई मिसाइल पे काम करती है, रफाल पे काम करती है, कुछ पे काम करती है। वो उसकी पॉलिसी स्ट्रेटजी होती है, यानी जो रेगुलर हम करते रहते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान। द फर्स्ट वन इज सिंगल प्लान एंड सेकेंड वन इज स्टैंडिंग प्लान। अब बात होती है, देखो ध्यान से, सिंगल प्लान जो था वो वन टाइम यूज प्लान था। जैसे हमने बताया कि प्लान का वो ऑब्जेक्टिव का था, प्लान खत्म हो गया। सिंगल प्लान जो था वो पार्टिकुलर गोल के लिए होता है, जब वो गोल अचीव हो जाएगा आगे वो रिकर नहीं होगा। रिकर मतलब क्या होता है? रिपीट होता है। रिपीट कौन होता है? स्टैंडिंग प्लान। रिपीट कौन नहीं होता है? सिंगल यूज। ये कहीं ना कहीं जो यूनिक कोई पार्टिकुलर सिचुएशन है, यूनिक सिचुएशन, उसके लिए इसकी जरूरत पड़ जाती है। ये सब बार बार देखने आपको हम बात करते हुए अच्छा लगता है, हाँ? अपनी कमी को दूर क्या भी करता है, हाँ? आपको सब चीज में अच्छा बनना पड़ेगा, है ना? जिसमें आपकी कमी है, जिसमें आप आपको प्रॉब्लम होती है, उसको दूर करें। बात करने का जो तरीका है, टीचर पढ़ा रहा है, आप इधर उधर बतिया रहे हैं, अच्छा लगता नहीं है? थ्योरी है, पढ़ने में हमको एनर्जी लगता है, चिल्लाना पड़ता है, गला सूख जाता है, और आप लोग क्या करते हैं? आराम से बैठे हो,
कुछ बच्चा समझेगा, कुछ बच्चा नहीं समझेगा। नहीं समझेगा, दिक्कत होगा, एग्जाम में दिक्कत होगा, क्योंकि बीएसटी जो सवाल आता है सीधा नहीं आता है, वो सवाल केस बेस्ड आता है। आप इसके वर्ड को, ये सब चीज़ को नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा? अकाउंट्स में आप लोग सीरियस रहते हैं, इसमें सीरियस रहना पड़ेगा। पीयूष एक सब बात नहीं करो। अब मैं, क्या नाम है तुम्हारा? हम पार्टिकुलर बच्चा को नहीं बोलेंगे शांत करने के लिए, हम क्लास पर पढ़ाना ही बंद कर देंगे। आगे पीछे घूमना बंद करिए आप लोग, वॉइस सेक्शन ज़्यादा देखते हैं। देखिए सिंगल स्पीड से देख लीजिए। सिंगल इज वन टाइम है, जिसमें क्या है, वन टाइम प्लान होता है आपका, पार्टिकुलर गोल के लिए होता है। जब गोल अचीव होगा तो वो रिपीट नहीं होगा। ये यूनिक सिचुएशन को अचीव करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और सिंगल यूज प्लान जो है डिपेंड्स करता है एक्टिविटी पे जो हमने किया है, क्योंकि हमेशा एक्टिविटी या चीज जो होता है वो चेंज होता है। इट में अब देखो इसकी जो ड्यूरेशन बताया गया है, ये 1 दिन का भी हो सकता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया, तो अगर इंडिया जो एयर स्ट्राइक किया था, अगर पाकिस्तान उसका रिटेलिएट नहीं करता तो वहीं पे कंडक्ट खत्म हो जाता। तो हम मानते हैं कि हाँ चलो वो पार्टिकुलर जॉब ऑब्जेक्ट अचीव हो गया, लेकिन क्या हुआ कि रिटेलिएशन पे थोड़ा सा जंग 4 दिन छिड़ गया। इट में लास्ट फॉर 1 वीक और मंथ। ऐसा नहीं है कि सिंगल प्लान 1 दिन 10 दिन का ही हो सकता है। हो सकता है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरा 2 महीने का ऑब्जेक्टिव है, 6 महीने का ऑब्जेक्टिव है, ऐसा भी हो सकता है। या सपोज करिए कोई पार्टिकुलर जैसे कोई रोड बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, डैम बनाना, जो कंपनी है डैम बनाने का काम कर रही है, मान लो पटना में ये मेट्रो बन रहा है, टनल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो कहने की जो कंपनी कर रही है उसका प्लान उसके अकॉर्डिंग होगा, जिसमें समय हो सकता है 3 साल 5 साल लग जाए। तो सिंगल यूज प्लान हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 टाइम यूज होता है। जब गोल अचीव हो जाएगा हम प्लान को वहीं पे एलिमिनेट करते हैं कि वो रिपीट नहीं होगा। दूसरे गोल के हम दूसरे तरीके से प्लान बनाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कंट्री टू कंट्री वार का सिचुएशन होता है तो हमेशा वार नए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग लड़ा जाता है। कारगिल वार जो हुआ था वो अलग तरीके से लड़ा गया था, वहाँ पर आर्मी की ज़्यादा रोल थी। 71 का वार था वो अलग तरीके से लड़ा गया था। ये जो 2025 का वार है इसमें ड्रोन का ज़्यादा यूज किया गया, मतलब कि मैन का ज़्यादा यूज नहीं हुआ कि इंडिया का रफाल जो है वही वहाँ नहीं गया, सिर्फ ड्रोन गया। ड्रोन मतलब कि क्या हुआ, कह सकते ना, मतलब जो यहाँ पर आपके पायलट उसमें नहीं है, सिर्फ ड्रोन आपका जा रहा है। अगर कोई डिस्ट्रॉय होगा तो आपका मशीन इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय होगा, तो हमारे पायलट सेफ रहेंगे। तो अब आने वाला जो अगला जो वार हो कभी भी हो सकता है, भगवान अगर ऐसा हो, बट अगर होगा तो नए टेक्नोलॉजी के सहारे होगा। चलिए आप आते हैं स्टैंडिंग प्लान पे। स्टैंडिंग प्लान जो होता है वो रिकरिंग इन नेचर होता है। क्या होता है? रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जो बार बार फ्रिक्वेंटली होता है उसको रिकरिंग कहते हैं। स्टैंडिंग प्लान आर आल्सो नोन एज द रिपीट यूज प्लान। दीज प्लान फोकस ऑन सिचुएशन विच ऑकर्स रिपीटेडली। जो प्लान हमेशा होते रहते हैं, जैसे मान लो कंपनी की पॉलिसी, कंपनी की स्ट्रेटेजी, कंपनी का कोई भी मान लो प्लान, मतलब पॉलिसी की बात, जैसे प्लान या प्रोग्राम कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई प्रोग्राम होता है तो किसी पार्टिकुलर गोल के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। तो कंपनी अगर प्रोग्राम बनाता है किसी चीज़ का तो ये सिंगल यूज का पार्ट होगा। लेकिन कंपनी की जो अपनी पॉलिसीज है, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस है, वो क्या कहलाएगा, किसका पार्ट होगा? स्टैंडिंग प्लान का पार्ट होगा। स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज ओवर एंड ओवर अगेन। दे आर मेड वंस बट रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें एक चीज और है कि स्टैंडिंग प्लान रिटेन तो करता है, बट स्टैंडिंग प्लान में हमेशा क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। अब जैसे इंडियन आर्मी है, चाहे इंडिया की 3 सेना है, तो वो सेना है, ठीक है, सब कुछ रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो सकता है वही होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे ही अपग्रेडेशन आता है तो वो लोग भी अपना क्या करते हैं, सब कुछ अपग्रेड कर लेते हैं। तो अपग्रेडेशन हमेशा जरूरी है कि नहीं है? जैसे मान लो कोई टीचर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है, अब वो पढ़ा रहा, मान लो कि डिजिटल वो उसने खरीद लिया, उसने यूट्यूब पे मान लो किया, क्लास बेचने लगा, बहुत सारी चीजें होते हैं। लेकिन उसका काम पढ़ाने का तो है ही, था भी और है भी, लेकिन उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली, इन्वायरमेंट अपने को अडॉप्ट कर दिया। इट इज डिजाइन टू इंश्योर दैट द इंटरनल ऑपरेशंस of an organization run smoothly. It enhance the efficiency and routine decision making. कोई दिक्कत नहीं है। ये सब किसका पार्ट है? आपका स्टैंडिंग प्लान का।
डिफरेंस क्या क्या है पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। डिफरेंस बिटवीन रूटीन सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान। ये ओनली वंस लिखा हुआ है। सिंगल यूज प्लान क्या होता है? एक बार यूज होता है, और ये क्या होता है? अगेन एंड अगेन यूज होता है। सिंगल प्लान इज डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट सच ए कोर्स ऑफ एक्शन नॉट लाइकली टू रिपीट। ये रिपीट नहीं होता है, नॉट लाइकली टू रिपीट। A standing plan is made for activity that occur repeatedly, regularly over a period of time. It is discarded. मतलब खत्म है ना? Discarded when the project is over. लेकिन ये क्या डिस्कार्ड होगा? नहीं होगा, इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। It is usually developed once but used over and over again with necessary modification. ठीक है? सिंगल प्लान में क्या क्या आ सकता है? जैसे किसी चीज का बजट बना रहे हैं, मान लो जैसे कोई सेमिनार है, काहे अपना माथा गर्म कर रहे हो? यहाँ से मर जाएगा, 10 मिनट रुक जाएगा तो गुस्सा मत दिलाओ कभी। नजर के सामने रहता है ना, ऐसे से करता है तो बड़ा, तो तुम कहाँ बैठा है? और डिस्टर्बिंग एलिमेंट लड़का है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है। तो बताओ क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कौन सा टॉपिक चल रहा है बताओ? तो खड़ा हो, इधर आ, निकल। अब हो गया, तुम सब क्लास में तुम्हारा होना चाहिए। निकल, अभी बोले निकल तो निकल। यहाँ जाओ, वहां जाओ। कौन सा चैप्टर चल रहा है? डंडा ला तो, हाँ डंडा ला। परवेसिव फंक्शन, वेट, इसको आप ही बताएंगे बेटा, क्योंकि सब बताया गया हुआ है। परवेसिव का मतलब क्या होता है बताइए? ये आपके क्लास में कम से कम 2500 बार बताया गया परवेसिव का। ये हम गारंटी देते हैं, सबको पता होगा, आपको भी पता होगा, ये भी हम विश्वास करते हैं। बताइए परवेसिव का मतलब क्या होता है? देखिए आपको कुछ नहीं पता है, बताओ। जो बुक है उसमें कितना टोटल चैप्टर है? वेरी गुड। Function which means it is not the task of top level manager only, but managers working at different level perform planning function. मतलब ये पूरा जो सेंटेंस है उसका मतलब क्या होता है? कोई समझा है? सब तुम समझा? खड़े हो? यस सर। समझाओ क्या चीज है? भाई जो लिखा हुआ है ट्रांसलेट करो। सर प्लानिंग जो है ना वो परवेसिव होता है, यूनिवर्सल है, और वो सिर्फ सर टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए नहीं, वो मिडिल लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट के लिए भी मतलब होता है। जो है जैसे मैनेजमेंट में कितना लेवल होता है? 3 लेवल होता है। तो प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल नहीं करता है। हाँ, आपके जो इनिशियल जो होते हैं वो इनिशिएट होते हैं टॉप लेवल से ही, लेकिन उसको आगे जो मिडिल वाले हैं और लोअर लेवल वाले हैं वो भी प्लानिंग करते हैं। The plan formed by top level manager may differ from the plans formed by framed by middle and lower level manager. मतलब टॉप लेवल का जो प्लान किया वो मिडिल और लोअर से अलग होता है। अब मान लो कि नरेंद्र मोदी सेना को छूट दे दिया, जाओ करो। अब सेना जैसे वो ट्रीट करेगा वो सेना डिसाइड करेगा ना, क्योंकि ऑपरेशनल लेवल पे मोदी साहब का कोई काम नहीं है। मोदी साहब तो हुक्म दे दिए ना कैसे करना। चलो आगे बढ़ो। The different type of plans or common plan formed. ठीक है ना? तो झुकना मत, ऐसे झुक के मत कहना नहीं, किसी को नहीं। प्यास वास लगेगा एकदम पानी रोक के रखना है, मतलब समझ गया? देखिए पढ़ाते समय देखिए आप लोग भी समझाते हैं कि अभी हम भी तो 2 घंटा से यहीं पे है ना, हमको कहाँ प्यास लग रहा है?
मतलब इतना नहीं, देखिए बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होनी चाहिए कि जब इम्पोर्टेंट काम चले ना तो छोटा मोटा काम को वहां पर इग्नोर करके चलना चाहिए। यस सर। ये जीवन का टास्क है। कल 11th वाले को एक कोर्स सुनाए समझाया, आप लोगों को भी सुनाए होंगे, आई थिंक आप लोगों को याद होना चाहिए। हार्ड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स गुड टाइम, गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट्स हार्ड टाइम। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? आधा समझ में आया। 4 लाइन था। जब इंसान का हार्ड टाइम रहता है ना तो अपने आप को उसमें स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है और स्ट्रॉन्ग बनकर निकलता है। जैसे इंडिया जब 1947 में आज़ाद हुआ उस समय इंडियंस के लिए हार्ड टाइम था, उस समय बीतता गया, इंडियंस ने मेहनत करते चले गए और इंडिया आज के समय में जापान को भी ओवरपास कर दिया है जीडीपी के मामले में, और इंडिया का इकोनॉमी जो है 2025 के रैंकिंग के अनुसार 4था पोजीशन पे आ गया आफ्टर अमेरिका, चाइना, जर्मनी। तो वो इंडिया का जो या हर इंडियन का जो हार्ड टाइम था उसमें क्या कर दिया है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। आज देखिए नरेंद्र मोदी के भाषण बोलता है कि वर्ल्ड के लीडर हमको समझाने आएंगे, हम किसी से नहीं बात करने वाले। बात होगी तो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी, बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पे होगी, कश्मीर पे नहीं होगी। बात समझ रही है? इंडिया ऐसा घाव दे दिया पाकिस्तान को कि उसका 10 साल 15 साल सोचते रह जाएगा। आप लोग प्रॉपर न्यूज नहीं देख रहे, मतलब पूरा उसी को मॉनिटर करते रहते हैं। मिस्र जानते हैं? मिस्र में ना एक नील नदी है, नाइल कहते हैं। परमाणु के रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए जो मतलब जो भी केमिकल्स होते हैं वो समुद्र के नीचे वहीं पे पाए जाते हैं। 10 तारीख को सुबह मिस्र के रास्ते एक प्लेन जो है वही केमिकल्स आया। उसमें देखिएगा जयशंकर साहब का ट्वीट आप लोग देखिए कभी न्यूज में, उन्होंने बताया कि हम अभी नहीं देखो बात देखिए वहां क्या किया, मिस्र के जो राजदूत थे उन्होंने उनसे बात किया। उस दिन अमेरिका से 2 कार्गो प्लेन साइंटिस्ट के भरा हुआ जाता है रावलपिंडी। क्यों गया कि इंडिया जो है सरगोडा एयरपोर्ट पर ऐसा हमला कर दिया क्योंकि इंडिया पता था कि यहीं पे इसका परमाणु बम सा होता है। आप देखिएगा विजुअल्स कि पहाड़ में बहुत सारा बम ब्लास्ट हुआ है। आप न्यूज सुना कि पाकिस्तान में भूकंप आया 4। भूकंप कब आता है? यही सब घटना होने पर जब परमाणु का परीक्षण होता है। तो इंडिया तो घाव दे दिया, लेकिन वो रेडिएशन जब बहुत ज्यादा फैलेगा तो इंडिया के बॉर्डर पे भी आ सकते हैं। 100 किलोमीटर तक रेडिएशन फैलता है। वर्ल्ड में एक जगह है यूक्रेन में चेरनोबिल, आपने सुना होगा चेरनोबिल, वहां भी रेडिएशन फैला था। तो इंडिया इसलिए पाकिस्तान से फायर करवाया, भैया आप तो गड़बड़ा जाएगा सब कुछ। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया जो 47 में था वो अभी इंडिया नहीं। 65 में भी इंडिया सीज फायर किया तो याद होगा लाल बहादुर शास्त्री उसमें प्रधानमंत्री थे। याद नहीं होगा हिस्ट्री पर, हमको हम भी कहाँ थे उस समय। मेरी बात क्या हो रही है कि सर आप जैसे स्ट्रॉन्ग जब हार्ड टाइम होगा ना, हर इंसान हार्ड टाइम में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके निकलता है। हार गए तो गए, हारना नहीं है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग टाइम हो, आप स्ट्रॉन्ग मैन हो गए हैं तो आप स्ट्रॉन्ग हो चुके तो कहीं ना कहीं आप अपने समय को क्या करोगे, अच्छा करोगे। सेकेंड लाइन था कि स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स द गुड टाइम। लेकिन जब इंसान का समय अच्छा हो जाता है तो अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि सर आज आने का मन नहीं कर रहा था, बेकार बुला लिया। कुछ बच्चे नहीं भी आए हैं, दे ऑल आर इन कंफर्ट। कंफर्ट इज अ ड्रग्स, लिख लो कहीं पे, कंफर्ट इज अ ड्रग्स। अगर इंसान अपने कंफर्ट जोन में जा जाता है, समझ लो कि इंसान मेहनत करना कम कर देता है। ये सही बात है। कंफर्ट में कोई इंसान मेहनत नहीं करता है। जब इंसान का गुड टाइम और कंफर्ट में, देखो कंफर्ट में चले गए तो फिर अपने आप को क्या क्रिएट कर दोगे, खराब समय, हार्ड टाइम हो जाएगा। बात समझ रही है? यही एक क्रोनोलॉजी है। ब्रिटेन का भी समय खराब चल रहा है इकोनॉमी के मामले। ब्रिटेन को भी ऊपर पास कौन कर दिया है? इंडिया। एक समय 47 समय में इंडिया का जीडीपी पता है ब्रिटेन के एक शहर के बराबर था, लंदन एकदम। आज ब्रिटेन से भी आगे कौन है? इंडिया। हाँ, हर इंडियन की बात करें तो हर इंडियन हर ब्रिटिश से पीछे है, बट और इंडिया में कहीं ना कहीं देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी सब बड़ा है, एम्प्लॉयमेंट बड़ा है। बात ये कंपटीशन बड़ा है। इंडिया आज ऐसा पोजीशन पे कि वर्ल्ड लीडर इस इंडिया को बात कर रहा है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो न्यूक्लियर कंट्री पे अटैक किया। वर्ल्ड में कोई कंट्री अभी न्यूक्लियर कंट्री पे अटैक नहीं किया, ये भी बात है।
बात ये होती है कि मेहनत करना जरूरी है। हमने अभी क्या बताया कि जब आप पढ़ाई नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे, समय अपने आप को खराब कर रहे हो। आपको लगता है कि फैमिली तो हमको सब कुछ दे ही देती है, हमको सारा फैसिलिटी मिल ही जाता है, सब कुछ चाहिए है, तो मतलब समझ लें कि आपका समय अच्छा चल रहा है, उस अच्छे समय में आप कंफर्ट में मत जाइए। कितनों आपको फैसिलिटी मिल जाए फिर ये सब आपको वही बात बता, कंफर्ट में नहीं जाइए। कंफर्ट में चले गए फिर परेशान हो जाइएगा। मेहनत करना पड़ेगा चाहे कितनों आपके पास फैसिलिटी हो। देखो यहाँ पर ये बच्चा क्या पढ़ा था, planning is pervasive function, which means it is not the task of the top level management, but managers working at different level performing the plan function. यानी प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल का नहीं है, मिडिल एंड लोअर वाले का भी है। The plans framed by top level manager may differ from plans framed by the middle and the lower level managers. The different types of plan or common plans, मतलब कि प्लान में आपने देखा होगा कि स्टैंडिंग प्लान और सिंगल प्लान था, लेकिन प्लान में जब टाइप करते हैं तो प्लान को 8 भाग बांटा गया। प्लान का पहला पॉइंट है, प्लान में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बनाते हैं?